हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। भारती एयरटेल पोस्ट ₹284 करोड़ का फायदा Q1 में यानी कि अप्रैल जून क्वार्टर में इन्हें 284 करोड़ का फायदा हुआ है और इनका रेवेन्यू 15% बढ़ गया है। वोडाफोन आइडिया का वैसे ही खराब समय चल रहा था और अब उन पर एक और एक्स्ट्रा मुसीबत आन पड़ी। तो बेसिकली ट्यूसडे को एक लेटर एमर्ज हुआ जो कि वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन बिरला ने लिखा था सरकार को। इस लेटर के एमर्ज होने के बाद वोडाफोन आइडिया के 10% शेयर स्टॉक गिर गए और इससे उन्हें 2700 करोड़ का घाटा हो गया। ऐसा क्या लिखा था उस लेटर में? उसमें बस यही लिखा था कि जो ये चेयरमैन हैं बिरला, ये अपना 27.6% स्टेक किसी भी गवर्नमेंट, पब्लिक या फिर डोमेस्टिक एंटिटी को देने के लिए राजी हैं ताकि ये अपनी कंपनी को डूबने से बचा सकते हैं। पर क्या आपको लगता है अब वोडाफोन आइडिया के बचने के कोई आसार हैं? हाल ही में HDFC का एक जॉब अलर्ट का पोस्टर बहुत वायरल हुआ। ऐसा क्या था उस पोस्टर में? उसमें बस एक लाइन लिखी थी जिसमें लिखा था 2021 पास आउट कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। ये फोटो वायरल होने के बाद कुछ लोगों ने इसका बहुत मजाक भी उड़ाया, कुछ लोगों ने अपना कंसर्न भी दिखाया, लेकिन HDFC बैंक ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये बस एक टाइपो था, ऐसा कोई रूल उन्होंने नहीं निकाला है। कोविड की वजह से 2021 पास आउट स्टूडेंट्स मेजरली ऐसे हैं जो ऑनलाइन एग्जाम्स या फिर बिना एग्जाम्स दिए पास हुए हैं, तो लोगों को लगा ये तो भाई दिक्कत हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि टोबैको प्रोडक्ट्स की सेल से जो रेवेन्यू आता है वो 53,750 करोड़ है। चोको पाई तो आप में से काफ़ी लोगों ने खाई होगी, मुझे तो भाई पर्सनली बहुत पसंद है और वो अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं राजस्थान में। इसके लिए वो 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ करने वाले हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 2 सालों में वो वहाँ करीब 1000 लोगों को जॉब भी देंगे। Q2 में BMW को हुआ है $5.7 बिलियन का फायदा और उनका लेकिन कहना है कि वो इससे ज़्यादा खुश नहीं है क्योंकि Q2 में मतलब जो अगला क्वार्टर आएगा उसमें जो उनकी चिप शॉर्टेज है उसका असर दिखेगा उनकी सेल्स पर। इन्फोसिस का स्टॉक हुआ ऑल टाइम हाई और इससे उनकी मार्केट वैल्यू 7 लाख करोड़ क्रॉस कर गई पहली बार। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब नायका IPO के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार इस IPO के बाद जो उनकी फाउंडर हैं फाल्गुनी नायर, वो बिलियनेयर बन जाएंगी। अगर आपको फाल्गुनी नायर के बारे में और जानना है तो हमने उनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो काफ़ी मोटिवेशनल है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स के प्राइस 0.8% से बढ़े। तो हम आपको अपने पिछले 2 वीडियो से टेस्ला और इंडियन गवर्नमेंट का जो चल रहा है उनका कुछ ना कुछ बता रहे थे। थोड़ा सा आपको क्विक रिकैप देते हैं। तो बेसिकली एक ट्विटर यूजर ने एलॉन मस्क को ट्वीट किया और पूछा कि टेस्ला के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भारत में कब आएंगी। इस पर मस्क ने कहा था कि इंडिया की जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि 40% कट ऑफ हो जाए ताकि वो अपनी कार्स लॉन्च कर सकें और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो इंडियन मार्केट में। इसके बाद ओला के CEO ने अपना इस पर बयान दिया था और आज फाइनली सरकार ने कहा है कि वो अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करने का कोई विचार नहीं बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, टेस्ला इंडिया में आएगी? तो हमने आपको अपने कुछ पुराने वीडियोस में बताया था कि मुंबई एयरपोर्ट्स का मेंटेनेंस कंट्रोल GVK ग्रुप से अडानी ग्रुप को दे दिया गया है। इसके बाद उस एयरपोर्ट पर अडानी एयरपोर्ट्स का बोर्ड लगा होगा जिसको शिवसेना ने वेंडलाइज किया। उनका कहना है कि उस एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है और अडानी ग्रुप को कोई अधिकार नहीं है कि वो उस एयरपोर्ट का नाम चेंज करें। आप हमें इस बारे में अपने व्यूज जरूर बताइएगा। मैं मानती हूँ कि शिवसेना की कहीं ना कहीं फीलिंग्स हर्ट हुई होंगी देख के, लेकिन इसके लिए उन्हें लॉफुली करना चाहिए था जो करना चाहिए था। वैंडलाइजेशन करना और तोड़फोड़ करना ये सब कुछ मतलब नहीं है। उन्हें इसके लिए कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए थी। आप अपने व्यूज हमें जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। पॉलिसी बाजार अपना IPO निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने पेपर्स सबमिट कर दिए हैं। करीब 6000 करोड़ रेज करने का उनका ये एम है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 860 करोड़ में रिलायंस इज ऑल सेट टू टेक ओवर सबवे इंडिया।
आखिरी खबर मार्केट के बारे में, तो सेंसेक्स क्रॉसेस 54,000 फॉर द फर्स्ट टाइम, निफ्टी ओपन्स एट रिकॉर्ड हाई ऑफ 16,195। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। अगर कोई भी एप्रिशिएशन हो, सजेशन हो, क्रिटिसिज्म हो तो कमेंट सेक्शन का भरपूर फ़ायदा उठाइए। हम आपसे वहाँ ज़रूर इंटरेक्ट करेंगे। एंड मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।